आती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से अम्बाला में लगातार हर एक बूथ वाइज, हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में जो वहाँ पर हमने देखा था कि असीम गोयल की मौजूदगी हुई और वो अक्षिता सैनी के साथ वार्ड पार्षदों के साथ घूमते हुए नजर आए। उन्होंने पसीना भी खूब ज़्यादा वहाँ पर बहाया। तो चुनाव के नतीजे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने खाते में ले जा पाने में कामयाब होंगे। जी, मौजूदा अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि उकलाना नगर पालिका में निर्दलीय रीमा सोनी आगे चल रही हैं। यहां जीत से पहले रीमा सोनी के पिता महेंद्र सोनी को समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया, साथ ही हाईवे भी जाम कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण खबर, दोपहर तक मेयर व चेयरपर्सन का रिजल्ट आने की उम्मीद है। मतलब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तस्वीर बेहद जल्द साफ हो जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी एवं शहरी जिला प्रधान प्रवीण चौधरी ने पार्षद का चुनाव जीत लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सौरभ, उकलाना की मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। उकलाना में एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। भारतीय जनता पार्टी की निकिता गोयल को रीमा सोनी ने चुनाव हरा दिया है। रीमा निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की निकिता गोयल ने जो है पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और उन्हें ये यहाँ हार का सामना करना पड़ा। करीब 3000 वोटों से चुनाव हारी हैं। 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और 7078 वोट जो हैं वो रीमा सोनी को मिले। निकिता गोयल को जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें 4272 वोट मिले। तो ये बड़ा झटका, बड़ी खबर है। मैं कहूँगा इसको फुल प्लेट ब्रेकिंग भी अगर हम करके दिखाएं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर नगर परिषद उकलाना की अगर मैं बात करूँ तो उकलाना में हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को। बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है, लेकिन कई जगह से सुखद खबर भी सुधीर सामने आ रही है। बता दें कि ये अम्बाला नगर निगम मेयर चुनाव के रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे। दूसरे राउंड में भाजपा ने बढ़त बना लिया सुधीर। अक्षिता सैनी को 1341 वोटों की लीड मिल चुकी है, यानी कि बीजेपी आगे बढ़ती हुई अम्बाला मेयर चुनाव में भी सुधीर। हाँ बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल। एक नया अपडेट और देते हैं। अम्बाला नगर निगम चुनाव में मेयर चुनाव का दूसरे राउंड का रिजल्ट भी सामने आ चुका है और भाजपा की अक्षिता सैनी 1341 वोटों की लीड अब तक बना चुकी हैं। बड़ी खबर, सुखद खबर। सुधीर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाकी नगर निगमों की भी अगर हम बात करें, चाहे यमुना नगर हो, ऑलमोस्ट 9 जगह पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, पार्षद हैं। सौरभ, आपको रोकना चाहूंगा, एक और अपडेट मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। अम्बाला से वार्ड नंबर 1 से लेकर 5 तक, यानी संख्या क्रम अनुसार अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जी, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सुधीर, मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और उसके बाद 3 नगर निगमों का चुनाव इस वक्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर सीएम नायब सिंह सैनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है अगर तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेयर बन जाते हैं। क्या आसान है या फिर कोई एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकता है, मानेसर की तरह? सौरभ, मुझे लगता है कि तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में जीत दर्ज करती है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा मजबूती देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ से जितनी सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा उतना ही लोकल टीम को, मुख्यमंत्री और ख़ासतौर पर अध्यक्ष के लिए दिक्कत होती है। क्योंकि चुनाव ये मान के चला जाता है कि जो लोकल चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के हैं और ऐसे में अगर सरकार को चुनाव वहाँ पर हारती है तो कहीं ना कहीं ज़रूर साख पे एक दिक्कत ज़रूर होती है, बट्टा ज़रूर लगता है। मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा अभी इस पर कुछ भी कहना, क्योंकि मेयर बना लेना सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेयर कौन अपनी पार्टी का बना लेता है, उसके बाद वार्ड में पार्षद कितने आपके पास आते हैं। सोनीपत के जो मेयर मौजूदा हैं भी और मेयर प्रत्याशी भी हैं राजीव जैन, उनका एक बयान भी बहुत पॉपुलर हुआ था। राजीव जैन ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर वो ज़्यादा पार्षद उनके जीत कर नहीं आए, ज़्यादा पार्षद अगर दूसरे विरोधियों के जीत करके आते हैं तो वो सदन में उनकी चलने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश थी कि आप अगर चाहते हैं कि आपके मोहल्लों के, आपके गलियों के, नालियों के सीवरेज का काम हो तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। आप उनके पार्षद जिता करके भेजिए। पार्षद बेशक दूसरी पार्टी के ज़्यादा हो, लेकिन एक खतरा कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है कि अगर मेयर बीजेपी का है और पार्षद ज़्यादातर कांग्रेस के हैं
तो दिक्कत अविश्वास का भी हो सकता है। तस्वीरें जश्न की screen- आने लग गई है सुधीर। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।